निहाल सिंह ऑस्ट्रिया से। जेते दाने अन्न के जीवा बाज न कोई। कृपया इन शब्दों को विस्तार से समझाने का कष्ट करें। असल में मांसाहार और शाकाहार ये दो चीजें मनुष्य की बुद्धि को लगातार प्रभावित करती रही। और मैंने पिछली वीडियो में यह डाला भी था, बिल्कुल स्पष्टतः वर्णन किया था। जेते दाने अन्न के जीवा बाज न कोई। पूछते हैं आश्चर्य से कि फिर क्यों ना, अगर सभी दानों में जीव होता है तो जीव हत्या करके ही मांस खा लिया जाए। हम ठंडे मुल्क से हैं। जेते दाने अन्न के जीवा बाज न कोई। इस शब्द का, कम से कम इस शब्द का ये अर्थ नहीं जिससे कि आप अपने मन को संतुष्ट कर लेते हो कि ठीक है, मांस खाना जायज, जबकि सभी दानों के भीतर जीव होते। गलत है तुम्हारी परिभाषा। गुरु गलत कभी नहीं होते। लड़ते हैं तो शिष्य लड़ते हैं। जो झगड़ा करे वो शिष्य। गुरु तो सिर्फ उपदेश देते हैं, चले जाते, झगड़ा नहीं करता। ये आसंदी वार गुरु ग्रंथ साहब का अंग 462 से 475 तक आसंदी वार। के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। गुरु नानक देव ने ये लिखे हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर सभी जीवों में, अगर सभी अन्नों में जीव होता है तो फिर जीव को ही खा लिया जाए, हर्ज क्या है? हमारे उपनिषदों में लिखा है अन्नम ब्रह्म। अन्न ही ब्रह्म है, यानी अन्न ही जीवन है। ब्रह्म यानी एनर्जी, ब्रह्म यानी शक्ति। अन्न ही शक्ति का रूप है, अन्न ही शक्ति का भंडार है। अन्नम ब्रह्म का ये अर्थ था। अन्न से ही हमें शक्ति मिलती है और बिल्कुल यही मतलब इन शब्दों का भी है। जेते दाने अन्न के जीवा बाज न कोई। जितने भी अन्न के दाने हैं वो सभी हमें जीवन देते हैं। उसके भीतर जीव होते हैं ऐसा नहीं। यही तो शिष्य में और गुरु में फर्क है। गुरु नानक कहते हैं कि जितने भी दाने अन्न के हैं वो सभी तुम्हें, किसी भी प्रकार के अन्न हो, वो गेहूं हो, चावल हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्की हो, और भी किसी तरह का अन्न हो, वो सभी तुम्हें जीवन प्रदान करते हैं। अन्नम ब्रह्म, अन्न शक्ति का भंडार है। लेकिन इस अर्थ को हमने इतना विकृत कर लिया कि अगर ठीक है, अगर अन्न में भी जीव है तो जीव को ही सीधा मार दिया जाए। मन बड़ा शैतान। मन अपनी शैतानियत के कारण
खोज लेता है। अब जिसने मांसाहार करना है उसने शैतानियत का कारण खोज लिया, आसान दीवार। ये 24 स्टेंजास हैं और अंग गुरु ग्रंथ साहब के 462 से 475 तक ये वर्णित हैं। गुरु अर्जुन देव ने इन सबको इकट्ठा किया था प्रथम बार। इनको समूह को इकट्ठा करके लेखन में प्रकाशित किया था। इसका अर्थ यह है कि अन्न के जितने भी दाने हैं वो सभी आपको जीवन देने में सक्षम है। तो अगर ऐसे लगाएं तो मांसाहार क्यों किया जाए? जब अन्न के सभी दाने आपको जीवन देने में समर्थ हैं तो मांसाहार क्यों किया जाए? अब क्या बाबा नानक मांसाहार करते थे? जिसने ये लिखे उसका जीवन भी तो देखो। उन्होंने कभी मांसाहार किया? तो जिसने खुद ने मांसाहार नहीं किया वह कैसे लिख सकेगा कि तुम भी मांसाहार करो? इसकी परिभाषा मैंने पिछले प्रवचन में बहुत खुल के व्याख्या की थी। मांसाहार सिर्फ उसी अवस्था में किया जाए जब तुम्हारे प्राणों पे संकट पड़ जाए। इसको आप इन शब्दों को आप लिखकर हृदय के साथ लगा लेना। जब मानवता का प्राण संकट में हो तभी, सिर्फ तभी मांसाहार किया जाना वैध है, धर्म है। क्यों? क्योंकि शेर मांस खाएगा। शेर की कॉन्शियसनेस इतने उच्च तलों पे नहीं गई जिसकी कि वो कोई इन्वेंशन कर ले, वो कि एल्बर्ट आइंस्टीन बन जाए, कोई सर आइजक न्यूटन बन जाए, कोई रदरफोर्ड बन जाए, कोई टेस्ला बन जाए, कोई स्टीव हॉकिंस बन जाए। शेर अगर बिना मांस के मर जाएगा तो ज्यादा फर्क पड़ने को नहीं है। प्रकृति में फर्क तो पड़ता है। एक जीव भी मरता है तो प्रकृति में फर्क पड़ता है। तुम्हारा शरीर कितना भी बड़ा क्यों ना, अगर थोड़ी सी अंगुली कट जाती है तो फर्क तो शरीर को पड़ता है। तो ये सारा यूनिवर्स एक शरीर है, परमात्मा का शरीर। इसमें से अगर कुछ भी कट गया तो फर्क पड़ेगा। कितनी जातियां हमने समाप्त नहीं कर दी। पंछियों की गिद्धें समाप्त हो रही, छोटी चिड़िया स्पैरो बहुत कम देखने को मिलती। बहुत सी प्रजातियां हमने लुप्त कर दी और कुछ प्रजातियां प्रकृति वश लुप्त हो गई, जैसे डायनासोर वगैरह। तो इसको आप एक सिद्धांत के रूप में मत मानिए, नियम के रूप में मत मानिए, क्योंकि सभी दानों में जीवन है, इसलिए क्यों ना हम बकरे को ही खाएं। इसका अर्थ ये नहीं। जिस व्यक्ति ने शब्द लिखे हैं उसके खुद के जीवन चरित्र में झांकना चाहिए। कभी मांस खाया? दूर दराज तक गए।
मांसाहारी मुल्कों में गए लेकिन कभी मांस खाया, मांसाहारियों के घर ठहरे लेकिन कभी मांस खाया नहीं खाया। तो बाबा का खुद का चरित्र इतना करुणावान है तो सोच भी नहीं सकते कि मैं किसी का वध करूंगा। बुद्ध का चरित्र इतना करुणावान है, वो सोच भी नहीं सकते कि मैं किसी को दुख भी दूंगा, वध करना तो बहुत दूर। वो तो इतना भी कहते हैं कि अगर कोई मेरा वध कर जाए तो कर जाए, अंगुली माल के वक्त ऐसा ही तो हुआ। लेकिन बुद्ध नहीं सोच सकते कि मैं किसी का वध करूंगा। बुद्ध परम अहिंसक हैं, महावीर भी नहीं सोच सकते। इस मां धरती मां ने विलक्षण बच्चों को जन्म दिया और हम जब बाहर जाते हैं हम कहते हैं हम उस देश से हैं, बुद्ध के देश से हैं, गांधी के देश से हैं। जो अहिंसावादी थे। जेते दाने अन्न के जीवा वाचन को, जिसका अर्थ ये था कि सभी प्रकार के अन्न, अन्नम ब्रह्म, उनमें एनर्जी है और वो सभी आपको जीवन देने में सक्षम है। और मनुष्य प्रकृतिवश शाकाहारी। शेर की आंतड़ियां बड़ी छोटी होती हैं, उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम 7-8 फीट लंबा होता है, लेकिन मानव का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट 22-24 फुट का होता है। इतना लंबा ट्रैक्ट देने का अर्थ यही है, वह शाकाहारी। लेकिन बुद्ध ने भी यही कहा। बुद्ध से पूछा गया, सभी से पूछा जाता है, मांसाहार कर लें, पुरानी आदत है। उस वक्त की स्मृतियां हमारे जहन में हैं, अचेतन में छुपी पड़ी हैं। जिस वक्त हम नग्न हालत में आदिवासी वनों में रहा करते थे, कोई घर मकान नहीं, कोई तरक्की नहीं की थी, उस वक्त खाने को कुछ नहीं मिलता था तो मानव मांस भक्षण भी कर लिया करता था। वो स्मृतियां हमारे जहन में हैं, अचेतन में। लेकिन आज ऐसा माहौल नहीं। आज खाने को मैं देखता हूं, खाने की थाली में मांस भी होता है और खाने की थाली में अन्न भी होता है। तो फिर तुम तो अन्न को छोड़कर मांस भक्षण करते हो, या अन्न को मांस के साथ मिला के खाते हो। सैद्धांतिक रूप से ये मत सोचना कि मैंने मांस खाना है या नहीं खाना। नियम मत बनाना, जैसे जैन मुनियों ने नियम बना लिया। बौद्धों ने इसे नियम की तरह नहीं लिया। बुद्ध ज्यादा समझदार है। बुद्ध कहते हैं अगर कोई ऐसा मुकाम ऐसा आ जाए, तुम्हें कोई रोग ऐसा हो जाए कि वैद्य कहे, डॉक्टर कहे कि मांस खाने के बिना तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा, तो पशु की बलि ले लेनी उचित है। क्योंकि पशु का जीवन कोई विशेष काम का नहीं है मनुष्य के मुकाबले। ध्यान रखना, जिस दिन इस धरती से मानव मिट गया, उस दिन ये धरती लावारिस हो जाएगी, सभी पशुओं के रहते हुए भी।
मैंने क्या कहा? जिस दिन इस धरती से मानव का अस्तित्व मिट गया, उस दिन इस धरती से पशु लावारिस हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। एक मानव ही है जो समस्त सृजना को देख रेख करता है, समस्त संरचना का मैनेज करता है। मानव बचना चाहिए। अगर कोई ऐसी अवस्था आ जाए, इसको आप ठीक तरह से समझना, आप नियमों की तरह ले लेते हैं। सर्द मुल्क है, वहां अनाज होता नहीं, बर्फीले इलाकों में कहां होगा, जहां बर्फ ही बर्फ है। मांस खाना ही पड़ेगा अगर जीवन बचाना है तो। इसको सिर्फ ऐसा देखना चाहिए। बुद्ध ने भी कहा, अगर प्राण संकट में पड़ जाए तो सबसे पहले रक्षा होनी चाहिए मनुष्य, बाकी के पशु बाद में, क्योंकि मानव रहेगा तो सारी सृजना फिर बसा लेगा। लेकिन हमारे ऐसे पागल डिक्टेटर खोजें तो बहुत की, लेकिन उन खोजों को विनाशक ढंग से प्रयोग करने के तरीके ढूंढ लिए गए। आणविक बम बना लो, हाइड्रोजन बम बना लो, मारक क्षमता वाले आयुध पैदा कर लो। क्यों कर लो? मनुष्य जितना पागल हो सकता है, पशु उतना पागल नहीं हो सकता। पशु की जरूरत तो हो सकती है, पशु पागल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पशु प्राकृतिक बैलेंस में चलता है। आप किसी पशु के आगे, भूखा है, खाने को रख दीजिए, पानी रख दीजिए, वो उतना ही खाएगा जितना उसे जरूरत है। पेट भर जाएगा तो चुप करके चला जाएगा। वो नहीं देखेगा कि शाम को क्या होगा। एक मानव ही है जो सोचता है कि मेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा, मेरी 100वीं पीढ़ी का क्या होगा। एक मानव ही है जिसमें ये पागलपन का जुनून है। अन्यथा सभी पशु वर्तमान में जीते हैं, उनके लिए कोई भविष्य नहीं, उनके लिए कोई अतीत नहीं, वो सिर्फ जीते हैं। तुमसे बढ़िया जीते हैं, सारी प्रकृति तुमसे बढ़िया जी रही है। इसलिए जब तुम निर्जन वनों में चले जाते हो तो तुम्हें इतनी शांति मिलती है। प्राकृतिक पेड़ों के ये झूमती हुई लताएं, ये मौन पहाड़, ये मौन पेड़, इनके पास, इनके सानिध्य में आपको जितनी शांति मिलती है उतनी कहीं नहीं मिलती। कितने ही पाठ पूजा किए जाओ, लेकिन प्रकृति की गोद में आपको जितनी शांति मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति को कल की फिक्र नहीं, जो होगा देखा जाएगा। प्रकृति कल की बात सोचती नहीं और प्रकृति बीते हुए कल की बात जहन में लेके नहीं आती। इन दो कलों से छुटकारा पाना ही अध्यात्म है। अतीत का कल मिट जाए, भविष्य का कल मिट जाए, अतीत का कल
चला गया, अब आएगा नहीं। भविष्य का कल अभी आया नहीं। जो भी है बस यही एक पल है। अगर मनुष्य इस पल में जीना सीख जाए तो सही जिए, अन्यथा कहां जिए। मुझे रोज लोग अपनी उम्र बता देते हैं, 50 का हो गया, मैं 40 का हो गया, इतने साल जी लिया, नहीं, कहां जिए। तो मरे, जल के मरे, पल पल मरे, थर्राते, कांपते, चीखते, चिल्लाते, बोझों को उठाते, ढोते, दिमागों के ऊपर बोझ रखते, रातों की नींदों को खराब करते। जिए नहीं जिए, कहां जिए। तुम सिर्फ 40-50 साल तक मरे। ये जीना मरना है। जीना तो वही जीना होता है जो आज के क्षण में जी लिया जाए, और वही तुम्हें आता है। तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट व्याख्या दी। जब अन्न उपलब्ध है तो वो भी आपको जीवन देगा, फिर मांस काहे खाना। लेकिन शरारती दिमागों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। ये तो देखा नहीं कि जिसने ये शब्द लिखे वो स्वयं मांसाहारी थे या शाकाहारी, परम शाकाहारी। तो कभी इतना भी नहीं चाहते थे कि कभी किसी का मन दुखे, वध कर दें। ये बात तो कभी सोची ही नहीं थी। अगर वन मानुष ने मांस न खाया होता तो आज हम जहाजों के ऊपर नहीं बैठे होता। वन मानुष ने मांस खाया क्योंकि उसे अपना जीवन बचाना था, और ठीक किया, अच्छा किया जो उसने मांस भक्षण किया। अगर वन मानुष वह नंग धड़ंग जो पीपल के नीचे सो जाता है उसने मांस ना खाया होता तो आज न तो एटम बम बनता, ना एटॉमिक पावर प्लांट बनते, ना जहाज बनता, ना रॉकेट बनता, ना हम चंद्रमा पर पहुंचते, ना मंगल का पता लगता, कुछ भी ना होता। शेर या कोई भी पशु मानव के अतिरिक्त किसी चीज की खोज नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हें एक शब्द कहा, किसी भी कीमत पर मानवता को बचा लेना। और मानवता के अंत करने में जो चीजें बाधक हैं वो है तानाशाह लोग। पुतिन जैसे तानाशाह लोग मुझे समझ नहीं आता ये काहे गोले बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन के मरे या रशिया के मरे, लेकिन मानव का संहार पाप है। आखेट किया करते थे हमारे पुरातन राजा महाराजा, मांस खाया करते थे, उन्हें शौक नहीं था। हम छुपा लेते हैं बात को। दशरथ मांस खाते थे, अन्यथा वनों में आखेट करने के लिए काहे जाते थे। धोखे से श्रवण वध हो गया, गए किसी लिए थे, अपने मांस खाने के लिए हिरण का वध करना, लग गया श्रवण को। तीरंदाज थे, शब्द वेदी वाण था, श्रवण के लग गया। जेते दाने अन्न के जीवा पाचन को, इसका अर्थ गलत कर लिया गया
किसी भी प्रकार का अन्न आपको जीवन देने में समर्थ है तो फिर क्यों मांस क्यों खाया जाए, क्यों जीव हत्या की जाए, क्यों किसी को दर्द दिया जाए। और इस्लाम ने तो, इस्लाम का अर्थ ही शांति होता है, कितना विकृत कर दिया इन्होंने अपना अर्थ। फिर कलमा पढ़ो, फिर हलाल करो, कितना दर्द होता होगा। इससे सिर्फ यही होता है कि अगर आप किसी को तड़पा के मारोगे तो आपके भीतर एक हृदय में छुपी हुई करुणा का भाव होता है, वह मर जाएगा। वो जब करुणा का भाव मर जाएगा तो आप उस परम तत्व के पास बड़ी मुश्किलात से पहुंचोगे। शाकाहारी व्यक्ति जितनी आसानी से उसके पास चला जाता है, मांसाहारी व्यक्ति उतनी आसानी से नहीं जाता, पहुंच तो जाता है। विवेकानंद भी मांस भक्षण करते हैं, रामकृष्ण परमहंस भी मांस भक्षण करते हैं, और बहुत से संतों ने मांस भक्षण किया है और संत हुए हैं, क्योंकि वो तल तुम्हारा अपना होना है। वहां किसी भी प्रकार का भोजन तुम्हें वहां जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि भोजन खाना है शरीर ने और वहां पहुंचना है तुमने। ध्यान रखना मेरे इन शब्दों को, भोजन खाना है शरीर ने और अपने तल पर जो तुम हो वहां पहुंचना है तुमने। तो शरीर के खाने या न खाने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी दो तरीके से सोचा जा सकता है। फिर जब मांसाहारी भी पहुंच जाता है, शाकाहारी भी पहुंच जाता है, तुलसी देरी में पहुंच जाए तो मांस भक्षण क्यों न कर ले। तो फिर भी अगर आप मांस भक्षण करना चाहते हो तो रोकता कौन है। ठंडे मुल्कों में मांस ही तो खाया जाता है। जिस गऊ को आप बचाते हो, विदेशों में उसका मांस सप्लाई करते हो आप। कितने कितने कत्लगाह हैं हिंदुस्तान के भीतर। लेकिन आपको पता है कितने कत्लगाह हैं हिंदुस्तान, जहां गौ माता उसको मारने के लिए कत्ल खाने बने हुए हैं, वहां जाकर उनको काटा जाता है, बाहर के मुल्कों में सप्लाई किया जाता है। एक सस्ता है अल कबीर, मशहूर है, गऊ का मांस सप्लाई करने के लिए मशहूर है। अगर आप वाइड स्पेक्ट्रम में सोचेंगे तो एक बात को आप ध्यान में रखना, आप इधर उधर नहीं जाएंगे। सिर्फ उसी वक्त मांस भक्षण करना जिस वक्त आपके खुद के प्राण संकट में। इक्ष्वाकु वंश के इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी 100 पुत्र थे उनके। भगवान राम जिस वंश में पैदा हुए, महावीर जिस वंश में पैदा हुए, उसी वंश की बात मैं कर रहा हूं, मनु के वंश की बात मैं कर रहा हूं। इक्ष्वाकु ने कहा विकुक्षी को, विकुक्षे जाओ वनों में जाओ, आज श्राद्ध करना है। वशिष्ठ पास बैठे हैं, श्राद्ध करवाने के लिए पुरोहित वो हैं
वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु, भिक्षुके तुम जाओ और पवित्र पशुओं का मांस लेकर आओ। पवित्र पशु होते कौन से? खरगोश होते हैं, गाय होती है, हिरण होते हैं, ये पवित्र पशु होते हैं। पवित्र पशु का अर्थ है जो मांस नहीं खाता। गाय मांस नहीं खाती, तो पवित्र पशु तो वही हुए ना जब इक्ष्वाकु इजाजत दे सकता है भिक्षुकी को। जाओ श्राद्ध करना है, और श्राद्ध खिलाना किसको है? ब्राह्मण को खिलाना। मैंने भी ब्राह्मण घर में जन्म लिया। एक मित्र ने मुझे कहा कि देखो, वैसे तो मुझे पता है तुम श्राद्ध नहीं खाते, लेकिन आज तो खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा वो क्यों? आज पिताजी का श्राद्ध है। बड़ी श्रद्धा से करता हूं, तो आपको आज तो आना ही पड़ेगा। अन्यंत्र ब्राह्मण को मैं खिला दूंगा, लेकिन आपको तो सिर्फ प्रेमवश खिलाना है। तो फिर अपने घर का या कि मेरे घर का, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अपने कोई दो घर थोड़ी। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो मैं चला गया। तो जब देखा सोफे के ऊपर बैठा, तो आगे मेज के ऊपर एक विस्की की बोतल रखी, जिन टॉम की। हंसा मत करो। और बड़े स्वादिष्ट पदार्थ रखे, हलवाई थे, सब कुछ जानते थे। मैंने कहा ये क्या? कहती श्राद्ध है पिताजी को। मैंने कहा फिर? बस यही कुछ खाते थे। मैंने कहा भी देखो, श्रद्धा की बात है, तुम ठीक हो, लेकिन मेरी श्रद्धा भी तो होनी चाहिए। मेरी श्रद्धा में ना तो मैं मांस खाता हूं, ना मैं शराब पीता हूं। उस वक्त मैं खाना खा लिया करता था। मैं तो सिंपल दाल रोटी खा सकता हूं, अगर तुम प्रेम से मुझे खिलाना चाहते हो तो। अन्यथा घर पे क्या है, कोई ज्यादा दूर घर भी नहीं है। ऐसी ऐसी मजाक भी कई लोग कर देते हैं। तो मैं कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया कि उन्होंने मांस भक्षण किया। ये बात तुम्हें अजीब लगेगी। खुद को बचाया तो आज एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव हॉकिंस, सर आइजैक न्यूटन जैसे लोग हमने पैदा कर दिया, और आज हम आसमान में उड़ने लगे। तो ये हमारे उन पूर्वजों का, उनकी कृपा है जो उन्होंने मांस भक्षण करके अपना जीवन बचाया। अन्यथा कोई भी जाति, पशु जाति, मनुष्य से अलावा अपना जीवन बचाए तो उसमें कोई खास बात नहीं होती। मनुष्य बचना चाहिए, मैं आपको ये बात कहता हूं। और इसलिए मैं आपको ये बात भी कहता हूं कि तानाशाहों, मांसाहार को नियम के अंतर्गत मत रखो, वक्त के अंतर्गत रखो, जरूरत के अंतर्गत रखो। मेरे बड़े भाई को प्लूरसी हो गया था, बहुत साल पहले की बात है, 50 वर्षों में।
क्षय रोग जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर महल हुआ करते थे। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि 100 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे टीबी के और अंडा वगैरह लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई ने कहा कि मैं अंडा तो नहीं खाऊंगा। तो डॉक्टर ने बोला ठीक, अगर नहीं खाओगे तो फिर जो होगा उसके लिए तैयार रहो। ये एक नियम, यह भी मूढ़ता का प्रतीक है। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। अब जो सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, शाकाहारी भोजन उपलब्ध है सभी प्रकार का, 36 प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं, और फिर मांसाहार खाता है तो यह एक पाप है। और जब तुम्हारे शरीर को मांस की जरूरत है और तुम नहीं खाते तो वह भी पाप है। अब नई बात बताएं, मांसाहार अगर नहीं करते तो पाप है। अगर तुम्हें उसकी आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त तुम ठीक होगे ही नहीं। कुछ ऐसी अवस्था आन पड़ी है, मांस नहीं खाओगे, अंडा नहीं खाओगे, फर्टिलाइज अंडे की बात करता हूं, नॉन फर्टिलाइज की तो कोई बात नहीं। तो अगर उस अवस्था में तुम नहीं खाओगे तो तुम मूढ़ कहलाओगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मानव जीवन को बचाना सबसे पहला दायित्व है। अगर मानव बचेगा तो सारी सृष्टि बचेगी, अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा। मानव परमात्मा की प्रकृति की अद्वितीय देन है। तो डॉक्टर महल ने कहा कि अंडा खाओ, मांस खाओ। नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म भंग हो जाएगा। ऐसा अगर तुम थोपोगे एक विधान की तरह, एक नियम की तरह, एक कानून की तरह, उससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं। और अगर तुम्हारे पास प्रत्येक तरह के खाद्य पदार्थ मौजूद हैं शाकाहारी, और फिर भी तुम खाते हो मांसाहार, तो यह भी एक प्रकार की मूर्खता है। दोनों प्रकार की मूर्खताओं से बचना है। मुझे कोई मित्र पूछ लेते हैं कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया मांस खाना है, अंडा खाना है। मैंने कहा अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो बिल्कुल खाओ, क्योंकि वह शरीर शास्त्री है, ज्यादा बेहतर जानता है। नियम मत बनाओ कि ये नहीं खाना है और ये खाना है। अभी मैंने पिछले दिनों में कुछ वीडियो देखे, कुछ आचार्य बोल रहे थे और कुछ ये काली पीली दाढ़ी करके बैठने वाले बोल रहे थे। इन्हें सिर्फ नियमों का पता है। क्यों मारते हो पशुओं को? कौन मारता है पशुओं को? पशु वध बंद करो। बिल्कुल बंद होना चाहिए। कौन कहता है पशु वध करो? लेकिन अगर तुम्हारा शरीर मर रहा है और तुम्हें जरूरत है मांस की, तो वहां नहीं खाना भी पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और अगर तुम्हारे शरीर के पास तुम बिल्कुल निरोग हो और खाने के लिए 36 प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हैं और फिर तुम मांस खाते हो, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं। अब ये आचार्यगण या ये काली पीली दाढ़ी करने वाले लोग इसको एक नियम की तरह माने तो मैं इन्हें मूढ़ ही कहूंगा। मूढ़ता के अतिरिक्त नियम और होते क्या हैं अगर वो बिना किसी कारण के थोप दिए जाएं तो?
ना मांस खाना पाप है, ना मांस ना खाना पुण्य है। अगर तुम्हारी प्राण संकट में है और मांस खाने से बचेंगे तो बिल्कुल खा लेना तुम्हारा धर्म है। और अगर तुम्हारे प्राण संकट में नहीं है और तुम्हारे पास शाकाहारी भोजन उपलब्ध है, तो अगर तुम मांस खाते हो तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। लेकिन हम मूर्ख लोग, इनमें बुद्धि नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये बुद्धि से काम नहीं लेते, इनमें बुद्धि होती। अन्यथा सरल सी बात को कौन नहीं समझेगा। अगर तुम्हारे शरीर को ऐसे भोजन की आवश्यकता है जो कि पचा पचाया है, मांस एक पचा पचाया भोजन है, वो एक पशु के भीतर की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ने उसे पचा दिया है और तुम्हारे शरीर का उस पशु के शरीर का अभिन्न अंग वो बन गया है। उसको खाने से तुम्हारे भीतर सीधा तुम बल को ही ले रहे हो और तुम्हारा जीआईटी सिस्टम इसके योग्य नहीं कि भोजन को पचा सके, फिर सारी क्रियाओं में से गुजर सके, फिर तुम्हें कैलोरी दे सके। डॉक्टर कहता है कि मांस खाना जरूरी है तो जरूरी है, कोई पाप नहीं। और अगर बिल्कुल निरोग हो, उस अवस्था में तुम्हारी थाली में शाकाहारी भोजन प्रचुर मात्रा में है, फिर भी तुम मांस खाते हो तो तुमसे बड़ा पापी। सीधी सीधी परिभाषा को सुन लेना, यद्यपि यह परिभाषा लगेगी नहीं आपको। इन आचार्यों की बातों में या रंग बिरंगी दाढ़ी करके बैठने वाले मदारियों की बातों में मत जाना, इनके पास बुद्धि नहीं होती। मांस खाना अपराध है जब तुम्हारे पास शाकाहारी भोजन उपलब्ध है, वो भी तरह तरह के व्यंजन। और मांस खाना पुण्य है, मैं बहुत बार बोला हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारी समझ में आ जाए। जब तुम्हारा खुद का प्राण संकट में है या और कुछ खाने को उपलब्ध ही नहीं, या कृष्ण तनु हो गए हो, ऐसी बीमारी हो गई है, मांस खाना ही पड़ेगा तो बिल्कुल खा लेना, महापुण्य का काम है। इक्ष्वाकु तो बीमार भी नहीं थे, फिर भी उन्हें भिक्षुक को कहा कि जाओ पवित्र पशुओं का मांस लेके आओ। वो तो बीमार भी नहीं थे, और वशिष्ठ जिसने खाना था वो भी बीमार नहीं थे। और तुम्हारे ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। और अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो मेरे पास प्रमाण भी है, मैं तुम्हारे ही शास्त्रों में लिखा हुआ दिखला दूंगा। बुद्धि से काम लो अगर है तो, वैसे अक्सर होती है इन लोगों के भीतर। उपदेश करने चले जाते हैं, बुद्धि नहीं होती, अनुभव नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, बस जो चाहे बघारते चले जाओ। ऐसा नहीं। जेते दाने अन्न के जीवा बाज ना कोई, इसको आप हथियार मत बना लेना। मांस खाने के लिए नहीं, ये तो बाबा ने कहा है जितने भी अन्न के दाने हैं, किसी भी प्रकार के हैं, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, कणक है, चावल है, वो सभी तुम्हें जीवन देने में समर्थ हैं। जीवा बाज ना कोई, सभी तुम्हें जीवन दे देते हैं। किसी प्रकार का अन्न भक्षण करो, अन्नम ब्रह्म, मेरे ख्याल में नहीं।
पूरे विस्तार से आपको बता दिया है। अब एस्किमोज हैं जो बर्फ में रहते हैं, क्या कर, जो ठंडे मुल्कों में वहां पर अनाज उपलब्ध नहीं होता या कुछ ऐसा हो जाता है कि अकाल पीड़ा हो जाती है, ऐसा सर्कमस्टेंस अगर प्रकृति पैदा कर देती है तो किसी शास्त्र की तरफ मत देखना, जानबूझकर बंधन में मत पड़ो। सीधी सीधी बात है, सभी दानों में, अन्न के दानों में जीव होता है। वो तुम्हें जीवन दे सकते हैं, फिर मांसाहार क्यों करना है? देखिए बात को कैसे उलट दिया गया। जब आपको प्रत्येक दाने में किसी भी प्रकार का अन्न है, उसमें जीवन है, तो फिर आप किसी जीव को मारकर क्यों खाते हो? आपने उलट अर्थ कर दिया। जीव को मारकर नहीं खाना है। प्रत्येक अन्न के दाने में जीवन है, जीवन देने की समर्था है। अन्न ग्रहण कीजिए। ऐसी विलक्षण विकट परिस्थिति में जहां ऐसी मुसीबत आन पड़े, कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई बाहर का सर्कमस्टेंसेस हो गया है कि खाने को और कुछ है ही नहीं और तुम्हारा प्राण संकट में, तो मांस भक्षण से बड़ा पुण्य कोई है नहीं। अगर प्राण संकट में नहीं है, तुम्हारे पास खाने को 36 प्रकार की सामग्री है, तो फिर अगर तुम मांस खाते हो तो इससे बड़ा पापी तुम्हारे जैसा पापी कोई है ही नहीं। सीधी इस परिभाषा को नोट कर लेना। धन्यवाद।